सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अपने पोस्टमैन पे चलते हैं। तो पोस्टमैन पे अगर मैं आपको कुछ डेमो एपीआई जो हमने पहले यूज़ करी हुई थी उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, इस कलेक्शंस का एक डुप्लीकेट बनाते हैं। पहले तो डुप्लीकेट बनाते हैं और इसको नाम दे देते हैं हम एसर्शंस करके या वैलिडेशन करके। इसको करते हैं रीनेम और वैलिडेशंस, एपीआई वैलिडेशंस। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होना है, आपको बिल्कुल साथ रहना है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये जो एपीआई मैंने उठाई है रेस्ट स्क्वायर से, रेस्ट से, तो आप वहाँ से भी सेम एपीआई उठा सकते हो। तो आपको उठाने के लिए क्या करना है, आपको गूगल पे रेस्ट टाइप करना है, REQRES। तो यहाँ पे आपको फेक एपीआई मिल जाएंगी। इवन मैंने भी अपनी एपीआई बनाई हुई थी स्प्रिंग बूट का यूज़ करके। आप भी उसका यूज़ करके अपनी एपीआई बना सकते हो। और अभी फ़िलहाल के लिए जब हम टेस्टिंग करें क्या करना है, तो आपको पहले क्या टेस्ट करना है दूसरों की एपीआई पे। जब आप ये सब करना सीख जाओगे तब हम अपनी एपीआई खुद बनाएंगे। तो मैंने वो सेशन लास्ट में रखा हुआ है कि आप अपनी एपीआई कैसे बना सकते हो और अपनी एपीआई में टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको अपनी एपीआई में डेटा पता होगा कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं एक बार फिर से इस एपीआई को चला सकता हूँ, तो दो तरीके हैं, या फिर मैं सीधा कलेक्शन को रन कर देता हूँ, या फिर मैं सीधा सीधा एक एक एपीआई को टेस्ट करता हूँ। तो एक बार मैं, ठीक है, तो मेरी एपीआई कुछ ना कुछ रिटर्न कर रही है और मुझे ये पता है। ठीक है। अब आपने ये देखा था कि जब मैं एपीआई टेस्टिंग कर रहा था तो मेरे पास एपीआई में एक ऑथराइजेशंस करके था, एक हेडर करके था, एक बॉडी करके था, एक प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट करके था, टेस्ट करके था। ठीक है। टेस्ट करके था। तो ये सारे मान के चलते हैं कि ब्लैंक पड़े हुए हैं। तो हमें इसी को टेस्ट करना है कि ये ब्लैंक पड़े हुए हैं और ये कैसे काम कर रहा है। सेव, एक बार मैं डेटा सेव कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम सेव चेंजेस, इधर आप क्लोज करते टाइम पे सेव कर दो या फिर आप सीधा यहाँ से सेव कर दो, तो वो डायरेक्टली सेव हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया सेव। तो अब हमारा डेटा तैयार है। आपको मैं ये कलेक्शन का जो कलेक्शन है ये भी शेयर कर दूंगा कि कैसे किया। तो अब आते हैं, आज हम जो पढ़ेंगे, जो हमने टॉपिक डिसाइड करा हुआ है, तो वो है हाउ टू यूज़ टेस्टिंग कंडीशंस। टेस्टिंग कंडीशंस का मतलब ये है कि अगर आप कोई एपीआई टेस्ट कर रहे हो, तो टेस्ट करने का मतलब आपको रिजल्ट भी तो चाहिए। अगर मेरे से कोई कहता है कि आपने गेट एपीआई हिट करी है, तो आप इसमें से मुझे ये बताओ कि क्या टोटल नंबर ऑफ पेजेस 2 आ रहे हैं, या फिर आपका स्टेटस क्या आ रहा है, 200 आ रहा है या क्या आ रहा है। तो यही तो मुझे वेरीफाई करना है कि डेवलपर जो बोल रहा था या फिर जिसने मुझे एपीआई दी थी उसने ये कहा था जब भी आप एपीआई हिट करोगे तो उसमें से उसका रिस्पॉन्स जो आएगा 200 ओके आएगा। तो मैंने कहा ठीक है। बट अभी तक तो आप एपीआई चला रहे हो। जब आपके पास, सपोज करो आपको ये एपीआई दिन में 5 बार हिट करनी है, आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार अपने पोस्टमैन पे आना होगा और चलाना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। तो अभी तो यहाँ पे 4 एपीआई है, 5 एपीआई है, हो सकता है आपके पास 15-20 एपीआई हो, क्योंकि आपने उस तरीके से टेस्ट केसेस लिखे थे। टेस्ट केसेस मतलब टेस्ट डेटा बनाया था, बॉडी अलग अलग बनाई थी, अलग अलग कम्बिनेशन की कि ईमेल आज ये है, ब्लैंक ईमेल के साथ क्या XYZ करके आपने टेस्ट डेटा बनाया हुआ था। उसी के बेसिस पे आपने वही टेस्ट डेटा एपीआई में हिट करके ज़्यादा बहुत सारी रिक्वेस्ट बनाई हुई थी। तो इस केस में क्या होगा, आप सारी तो एक साथ एग्जीक्यूट कर नहीं सकते, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आपने कंडीशंस डाल रखी हैं तो आप एक बार श्योर हो जाओगे कि मैं पूरा कलेक्शन एक साथ रन कर दूंगा, कि अगर मेरा 200 आ रहा है या 201 आ रहा है, 204 आ रहा है, तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि मेरी एपीआई ठीक चल रही है।
तो बस मैं इस टेस्टिंग कंडीशंस का यही फ़ायदा है। तो आप जब भी टेस्टिंग कंडीशंस खोलोगे तो आप यहाँ पे आओगे। हम इसके बारे में प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। तो जब भी आप टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा। अब आते हैं नीचे। अगर आपको स्टेटस कोड वेरीफाई करना है, अब यहाँ पे स्टेटस कोड 200, आइदर यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर ओन स्क्रिप्ट, जैसे pm postman डॉट टेस्ट, और इसमें क्या है कि आपका टेस्ट और जो स्टेटस कोड है और ये फंक्शन है, और यहाँ पे पोस्टमैन डॉट रिस्पॉन्स डॉट टू डॉट हैव स्टेटस 200। अगर इसको स्टेटस 200 आप अपना खुद लिख सकते हो इसको ऐसे, फंक्शन, और यहाँ पे एक बार आप खुद ट्राई कर सकते हो, pm डॉट रिस्पॉन्स डॉट टू डॉट हैव डॉट, बहुत सारी चीज़ें होती है, स्टेटस है और बॉडी में से कुछ करना है, आपका जेसन स्कीमा, तो वो हम सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए स्टेटस तो आप ऐसे करके इसको डाल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जब एपीआई आपकी, जब आपने ये टेस्ट इस कंडीशन डाल दी है, तो ये डिसाइड करती है आपका टेस्ट केस पास हुआ कि नहीं पास। जो लोग भी अगर थोड़ा ऑटोमेशन से वाकिफ़ हैं या फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें उनको याद होगा कि हम स्क्रिप्ट तो चला देते हैं और हमारी स्क्रिप्ट की ब्राउज़र से हमने लॉन्च कर दिया, ब्राउज़र लॉन्च कर दिया। उसके बाद जब ब्राउज़र लॉन्च हो गया तो हमने लॉगिन कर लिया, और लॉगिन हुआ नहीं हुआ हमारी स्क्रिप्ट पास हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारे, अगर हम वहाँ पे एसर्शंस यूज़ नहीं करते तो हमारी स्क्रिप्ट हर बार पास होगी। एसर्शन ही पकड़ के रखता है स्क्रिप्ट को कि जो मुझे चाहिए था वही है, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में डिफरेंस। तो अगर आपने एक्चुअली वेरीफाई करा है कि लॉगिन करके मुझे होम पेज दिखेगा, तो वो एसर्शन का पार्ट है। और अगर आपने टेस्ट एनजी का एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल यूज़ नहीं करा है, तो आपका टेस्ट हमेशा पास होगा। उस टेस्ट की वैलिडिटी ये थोड़ी नहीं है कि हमारा होम पेज दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो तो एसर्शन जज करता है। ऐसे ही यहाँ पे टेस्ट जज कर रहा है कि आपकी एपीआई पास है या फेल है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड चीज़ों को बताता है। यहाँ पे वो लिखते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। अब जैसे मैं पैरामीटर में आऊँ, या फिर मैं एपीआई हिट करता हूँ, यहाँ पे 200 आता है, या अब 200 की जगह या 201 या फिर 400 आने लगे, तो ये तो हमेशा चलती रहेगी। तो इसको पास थोड़ी मानेंगे। पास का मतलब है कि हमें ये रिजल्ट क्या दे रही है, ठीक है। अभी मैं इस स्क्रिप्ट को दोबारा से चलाता हूँ। अब आप देखना कि क्या डिफरेंस आता है। आपके बॉडी में से वही बॉडी आई, कुकीज़ हेडर और टेस्ट रिजल्ट। अब आपने क्या देखा, स्टेटस कोड इज़ 200। जो आपने मैसेज यहाँ पे देखा हुआ था और ये कंडीशन यहाँ पे पास करी हुई थी, इसी की बेसिस पे ये पास फेल हो गया। अब मैं इसको अगर 201 कर देता हूँ, कि मैंने सोचा था कि यार एपीआई 201 देगी और यही मुझे बोला गया था। अभी एपीआई क्या दे रही है, 200, और यहाँ पे देखो अब ये टेस्ट हो गया फेल। क्या बोल रहा है, स्टेटस कोड 200 आ रहा है, एसर्शन एरर क्या, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू हैव इज 200 बट गॉट 201 एक्सपेक्टेड था, बट आ रहा है 200। तो ऐसे करके हम अपने एसर्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं रिस्पॉन्स वैलिडिटी की। रिस्पॉन्स में, अब रिस्पॉन्स क्या है आपको पता ही है, ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। कि रिस्पॉन्स में हम क्या क्या वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं क्या क्या टेस्टिंग कंडीशंस को। तो सबसे पहले स्टेटस कोड जो कि हमने देखा था, दूसरा है हेडर्स, ठीक है। अब हेडर्स पे आते हैं। अब क्या होता है, कुछ लोग अपने हेडर्स में चेक करते हैं कि मेरा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है जिसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो हेडर है वो क्या आना चाहिए, ठीक है। तो अब और बाकी और भी हैं, कुकीज़ है, रिस्पॉन्स टाइम है, बॉडी है, तो ये सारी चीज़ें हम वैलिडेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि चाहे
assertions लाइब्रेरी होती है जो कि ये बोलती है, ये पोस्टमैन का क्लास का ये टेस्ट करके एक मेथड रहता है जिसमें कि दो टाइप के फंक्शंस होते हैं यूजली इसमें। एक तो होता है नॉर्मल फंक्शन और एक होता है एरो फंक्शन। ठीक है, आजकल लोग एरो फंक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो आप इस फंक्शन को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो बिना नाम लिख के, बस एरो लगाना पड़ेगा, इसको एरो फंक्शन बोलते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब क्या होता है टेस्टिंग में स्टेटस कोड। हम स्टेटस कोड जो कि अभी हमने चेक करा हुआ था, टेस्ट फॉर द रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, तो हमने देखा हुआ था कि पी एम डॉट टेस्ट करके हम उसका उसके अंदर एरो फंक्शन लगा के, तो यहाँ पे हमने अभी आपने देखा होगा कि नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जगह अगर मैं डायरेक्ट ये यूज़ कर लूँ, ठीक है, तब भी मेरा देखो चल रहा है। इसको मैं कर देता हूँ 200, तब भी मेरा चल जाएगा ये। यहाँ पे टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, पास हो गया। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, इफ़ यू वांट टू टेस्ट फॉर द स्टेटस कोड बीइंग वन ऑफ इस सेट इंक्लूड देम ऑल इन एरे एंड यूज वन ऑफ देम। अब जैसे ये पी एम डॉट एक्सपेक्ट था रिस्पॉन्स कोड टू बी वन ऑफ, कि इनमें से कोई भी रिस्पॉन्स आ जाए मेरा टेस्ट केस ट्रू हो जाए। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ, फिर से लिखते हैं। ठीक है, कि पी एम डॉट रिस्पॉन्स, पी एम डॉट एक्सपेक्ट और रिस्पॉन्स जो मैं एक्सपेक्ट और जो रिस्पॉन्स आ रहा है टू हैव रिस्पॉन्स डॉट कोड टू बी वन ऑफ, रिस्पॉन्स डॉट कोड डॉट डॉट टू डॉट बी डॉट कोड हमारा हो गया है यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद है वन ऑफ, के बाद हमें डेटा डाल देना है। कैसे, तो अगर मुझे लगता है कि मेरा 200 आ सकता है या 201 में कोई एक आ जाएगा, तो मैं मेरा टेस्ट केस पास हो जाएगा। इसको सेंड करके देखते हैं। अगर इनमें से कुछ आ गया तो ये कह रहा है रिस्पॉन्स इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि पी एम डॉट रिस्पॉन्स डॉट टू बी डॉट वन ऑफ और 201 या 202। code is one of the, to b dot one of bracket everything is fine, pm dot expect is fine, pm dot, okay, I missed something, pm dot response। तो अभी ये आ गया है। ठीक है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, जो रिस्पॉन्स कोड आ रहा है वो वन ऑफ दी हो। अगर मैं यहाँ पे 202 डाल देता हूँ और चेक करता हूँ, तो हमारा फेल हो जाएगा क्योंकि वन ऑफ दी नहीं मिला। अब आते हैं दूसरे पे, चेक द स्टेटस कोड टेक्स्ट। अब क्या आ रहा है, जैसे हमारे पे यहाँ पे ओके आया है, कहीं पे क्रिएटेड आएगा या कुछ आएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, पी एम डॉट स्टेटस कोड टेक्स्ट इज ओके। आप इसका अगर ये पास हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ है, अब जब स्टेटस स्ट्रिंग में है तो मैंने क्या लिखा है, ओ
ओके लिख दिया। अभी दोबारा चेक करते हैं और इस मैसेज पे हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा वो हमें पता चल जाएगा। टेस्ट कोड इज ओके। आप कुछ भी लिख दो, वेरीफाई दैट टेस्ट केस, रिस्पॉन्स टेक्स्ट इज ओके, और रिस्पॉन्स स्टेटस स्ट्रिंग टेक्स्ट इज ओके और कंटेन्स ओके, समथिंग लाइक यू कैन राइट। अब इसके बाद आता है टेस्टिंग हेडर्स। तो क्या है, हेडर्स के अंदर भी आप उसका कंटेंट टाइप वेरीफाई कर सकते हो। तो हमारे में क्या है, जैसे हमने देखा हुआ ये कंटेंट टाइप हेडर, तो आप हेडर भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ या फिर देखो, आप खुद से लिखना स्टार्ट कर दो, या फिर आप ये सारे यूज़ करना स्टार्ट कर दो। जैसे इसमें रिस्पॉन्स हेडर, कंटेंट टाइप हेडर चेक। ठीक है। आप इन सब पे क्लिक कर सकते हो, किसी पे भी कोई भी चला सकते हो। जैसे ये है कि रिस्पॉन्स आपका बॉडी, जो रिस्पॉन्स है ना बॉडी, वो कंटेन करता है, सपोज करो कि इस स्ट्रिंग को। तो अगर ये स्ट्रिंग कंटेन करेगा या फिर सेट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए तो हमें पता चल जाएगा। ये क्या कर रहा है, बॉडी मैचेस स्ट्रिंग। तो आप ये भी कर सकते हो कि मेरे अगर इसमें कोई भी स्ट्रिंग आ रही है, बस मुझे वो बता दो आप। ठीक है। मैं चला के चेक करूंगा कि आपके रिस्पॉन्स में टोटल पेजेस वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसने बोल दिया। आप मैसेज भी दे सकते हो कि टोटल पेजेस बॉडी की इन बॉडी मैचेस और नॉट। ठीक है, इस टाइप से आप डाल सकते हो। इसके बाद आप क्या है, जेसन वैल्यू चेक इक्वल टू डाल सकते हो कि रिस्पॉन्स बॉडी, पूरी पूरी बॉडी डाल सकते हो कि पूरी पूरी बॉडी इक्वल हो इसके, तो मेरा टेस्ट केस पास हो जाएगा। अब आपको पता रहता है कि इतनी बॉडी आएगी। कभी कभी कुछ कुछ टेस्ट केस होते हैं, जैसे कि आपका ये है, इसमें हमने ये पास करा हुआ था। और इसमें क्या होता है, जब भी मैं पोस्ट डेटा सेंड करता हूँ, तो मेरा कोई रिस्पॉन्स आता है, तो इतनी सारी बॉडी आप पास कर सकते हो रिस्पॉन्स में, पूरा पूरा बॉडी पास कर दिया और रिस्पॉन्स आ गया आपका। इसके बाद क्या है, हम चेक कर सकते हैं कि हेडर्स का, कि अगर आपका कंटेंट टाइप में जो हेडर है, रिस्पॉन्स डॉट पी एम डॉट रिस्पॉन्स डॉट टू हैव हेडर कंटेंट टाइप हो, हेडर में एक कंटेंट टाइप करके हेडर हो। हम इसको रन करते हैं, इसको लिख देते हैं थोड़ा, हेडर कंटेंट टाइप इज प्रेजेंट। ठीक है। अगर आपका टेस्ट केस पास हो जाएगा और हेडर प्रेजेंट रिस्पॉन्स में, तो आपका पास हो जाएगा हेडर प्रेजेंट। इस टाइप से हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, टेस्ट फॉर रिस्पॉन्स हेडर हैविंग पर्टिकुलर वैल्यू। अब रिस्पॉन्स हेडर में आपको कुछ वैल्यू चाहिए, जैसे पी एम डॉट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, पी एम डॉट रिस्पॉन्स हेडर डॉट गेट कंटेंट टाइप जो हो इक्वल टू एप्लीकेशन ये हो। ठीक है। अब या फिर आप खुद लिखना स्टार्ट करो, या फिर आपको यहाँ पे सजेशन मिल जाएगा कि आपका हेडर जो है वो ये स्ट्रिंग कंटेन करता हो। तो हमने एक ऊपर लिखा हुआ था कि हमारे स्टेटस कोड इस टाइप से हो। ठीक है। तो हम हेडर की थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देते हैं, और यहाँ पे है, हेडर शुड कंटेन वैल्यू एज, जो मैं वैल्यू पता कर, एक्सपेक्ट डॉट पी एम डॉट रिस्पॉन्स डॉट हेडर डॉट गेट डॉट गेट ऑल हेडर डॉट गेट कंटेन टाइप। ठीक है। तो मैं वेरीफाई क्या करूँगा इसमें, कंटेंट टाइप। ठीक है। कंटेंट टाइप जो हो मेरा, वो होगा टू बी इक्वल टू, और टू इक्वल इक्वल। इक्वल किसके होगा, जो हमारा हेडर वहाँ पे आ रहा होगा। ये हेडर कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे कंटेंट टाइप की वैल्यू पे जाओ, यहाँ से इसकी वैल्यू उठा लो और एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दो आप। और अब यहाँ पे इसको चला के देखते हैं। तो हेडर शुड कंटेन वैल्यू एज, जो भी आपको लग रहा है कि वैल्यू ये कंटेन करना चाहिए, हेडर शुड कंटेन, हेडर कंटेन हेडर, ओके, हेडर शुड कंटेन वैल्यू एज, वैल्यू एज दिस टेस्ट केस पास।
तो इस टाइप से आप अपने टेस्ट केस वेरीफाई कर सकते हो कि अब मैंने हेडर भी कर लिया। सेम गोज़ विद आप कुकीज़ में भी कर सकते हो, अगर कुकीज़ आपकी आ रही हैं तो कुकीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुकीज़ के लिए सेम pm डॉट एक्सपेक्ट pm डॉट कुकीज़ डॉट हैज़ लैंग्वेज क्या आ रही है उसमें, लैंग्वेज ट्रू होनी चाहिए। लैंग्वेज जो है en-gb करके जो भी आपकी लैंग्वेज आ रही है, तो आपको कुकीज़ में भी डेटा सेव कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप कहोगे कि कैसे चेक करना, तो मैं सपोज करो कि कोई एक वेबसाइट खोल के देखता हूँ। ठीक है, नौकरी डॉट कॉम ही खोल लेता हूँ, नौकरी डॉट कॉम। तो मैंने नौकरी डॉट कॉम की वेबसाइट खोली, मैं इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट करने के बाद जो मेरी एपीआई हिट होती है वो नेटवर्क में आती है। तो नेटवर्क में आके मैं एक बार फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करके आपके किसी भी एपीआई पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, जब मैं एक्सएचआर की बात करता हूँ ये होती है मेथड, यहाँ पे एपीआई कॉल होती है, बाकी तो आपको पीएनजी जेएस ऑल में मिल जाएगा। तो हम इस पे जाके अब मैं मेथड देखते हैं। हेडर्स में आ गया, रिस्पॉन्स कोड आ रहा है। ठीक है, तो नीचे रिस्पॉन्स हेडर आ गया। तो हमने क्या वेरीफाई है, कंटेंट टाइप इमेज जीआईएफ हो, हमारे में कंटेंट टाइप कुछ और था, जेसन था। ठीक है, रिक्वेस्ट हेडर, ये तो रिक्वेस्ट का है, हमने रिस्पॉन्स हेडर हम चेक करा हुआ था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से बाकी जब और देखेंगे तो उसमें कुकीज़ भी आ जाती हैं, कहीं कहीं कुकीज़ भी आ जाती हैं। तो मेरा दिखाने का मकसद यही था कि आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि क्या एपीआई में डेटा आ रहा है, क्या मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। जैसे आपको एक्सेप्ट लैंग्वेज ये यूज़ करनी है, ठीक है, रिक्वेस्ट हेडर में ई एन डॉट यू एस यूज़ करना है या कुछ अलग यूज़ करना है, यूज़र एजेंट वेरीफाई करना है कि यूज़र एजेंट आपका ये आ रहा हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो। अब दोबारा अब उसके बाद है रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम कभी कभी क्या होता है, हमारे एपीआई के टेस्ट केस ये होता है कि क्या आपका जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स टाइम आप यहाँ से देख सकते हो, या आप ये चेक कर सकते हो, क्या ये बताओ कि मेरी एपीआई का रिस्पॉन्स हमेशा 3 सेकेंड से कम आता है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम इज़ लेस देन, तो वही है, इसमें रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 200 मिली सेकेंड, और जो आपने बोला हुआ है 202 मिनट, हमने बोला है 300, 3 से कम आएगा, 300 मिली सेकेंड, क्योंकि 2.47 आ रहा है या 2.5, 250 मिली सेकेंड। तो पी एम डॉट एक्सपेक्टेशन ये है कि रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स टाइम जो आ रहा है, ठीक है, टू बी बिलो 200। हमारे केस में हमने 300 करा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको चला के चेक करेंगे। हमारा अगर वो आ रहा होगा रिस्पॉन्स टाइम, अभी देखो 469 आ गया, तो हमारा टेस्ट केस फेल हो गया। हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा टेस्ट केस पास होता है या नहीं होता है। अभी देखो, अभी 4977 300। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर मैं ये लिख देता हूँ, चलो कि 5000 लिख देते हैं मिली सेकेंड, 5000। ठीक है, और यहाँ पे भी डाल देते हैं कि 5000 मिली सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड। अब चेक करते हैं, अब अगर ये 5 सेकेंड के अंदर अंदर आ जाता है, अब देखो मेरा टेस्ट केस हो गया, सही चल गया। तो ऐसे आप रिस्पॉन्स टाइम को भी वैलिडेट कर सकते हो, एसर्टिंग ए वैल्यू। तो हमने अभी देखा हुआ था कि टेस्ट द टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, उसमें अगर कोई भी वैल्यू आपको निकालनी है कि हमारे में ये कंटेन करता ही नहीं करता है, तो वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कांस्टेंट, तो सबसे पहले हमने रिस्पॉन्स लिया हुआ है, उसके बाद क्या करा हुआ है, रिस्पॉन्स के बाद टेस्ट डेटा टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो पी एम डॉट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट होता है हमेशा एसर्शन के लिए, या फिर कोई चीज़ वैलिडेट करनी, वेरीफाई करनी हो, इक्वल करना हो, चेक करना हो, तो क्या करें, पी एम डॉट एक्सपेक्ट जेसन डेटा जो आ रहा है यहाँ से पूरा रिस्पॉन्स है, क्या रिस्पॉन्स कंटेन करता है, ऑब्जेक्ट है, हाँ, क्या उसमें डॉट नेम करके स्ट्रिंग है, हाँ है, क्या उसमें आईडी करके है, नंबर है। तो यहाँ पे आ जाता है, देखो आईडी नेम, है ना, तो यहाँ पे आईडी नेम, कोर्सेज, क्या इसमें कोर्सेज करके सपोज करो ये रिस्पॉन्स आता, तो ये है। तो ऐसे करके आप चेक भी कर सकते हो कि आपका ये रिस्पॉन्स जो आ रहा है, ये देखो, ये यूजली क्या होता है, जो करली ब्रैकेट में होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, और ये जो ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है वो एरे। तो अगर मुझे पता करना हो कि कोर्स का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, इस रिस्पॉन्स बॉडी में कोर्स जो ऑब्जेक्ट है उसका टाइप क्या है, तो वो जेसन एरे का टाइप है। तो इसने लिखा हुआ है जेसन डॉट डेटा डॉट कोर्स,
मतलब की टू बी एन एरे, तो आप उसके बेसिस पे वो भी वेरीफाई कर सकते हो कि वैल्यू क्या हो सकती है, प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आपने पता करा हुआ कि टू बी इंक्लूड जावा, कोर्सेज में जावा है कि नहीं है, फोन में 1 2 3, जैसे हमने ये वाला देखा हुआ था अपने एपीआई में कि टोटल पेजेस वाला कि रिस्पॉन्स ये कंटेन करता है टू इंक्लूड पीएम टेक्स्ट समथिंग लाइक यू कैन। आप फील्ड वेरीफाई कर सकते हो कि आईडी नेम लोकेशन है कि नहीं है, कि नेम की वैल्यू इक्वल टू दिस। ठीक है जेसन। तो एक बार तो इसके आगे का जो हमारा बचा हुआ सेक्शंस है कि asserting array properties, फिर जेसन फील्ड रिस्पॉन्सेज और वैलिडेटिंग जेसन स्कीमा, ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है।